हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो होमवर्क में करने को दूंगा और इसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है मैंने आपको फुल फ्लैज करवा दिया है। अब जो है मैं क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा, बाकी का जो काम है आपको होमवर्क में होगा। इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, वो मैं आपको खुद करवाऊंगा। सो आइए देखते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। गुड्स जो है वो 500 रुपीज के हैं, जिसको हमने एज अ चैरिटी दिया है और इस गुड्स पे हमने जीएसटी जो है पे किया है। सो मैंने आपको बताया था, जब भी गुड्स हम चैरिटी में देते हैं तो चैरिटी अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और टू क्या होगा, टू होगा परचेज अकाउंट। पर इस केस पे जीएसटी पे किया गया है 5% का आईजीएसटी, तो आईजीएसटी रिवर्स हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टू इनपुट आईजीएसटी। क्यों इनपुट, क्योंकि जो ये हमने परचेज किए थे इससे हमारी परचेज कम हो जाएगी, तो एंट्री आएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। 5% के हिसाब से निकालेंगे और पूरा अमाउंट जो है टोटल चैरिटी में लिख देंगे। देखिए, परचेज में लिखेंगे 500, आईजीएसटी में आईजीएसटी का अमाउंट और टोटल अमाउंट डेबिट में लिखेंगे चैरिटी में। सो विद टैक्स के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो सेकंड ट्रांजेक्शन है कि 975 रुपीज हमको हरि कृष्णा से रिसीव हुए हैं, जबकि हमको इससे 1000 रुपए लेना था। सो ये ट्रांजेक्शन बहुत ही आसान है। इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से, 975 रुपीज से। और यहाँ पे हम जो है वो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट यहाँ पे अलाउड हो रहा है, ये भी डेबिट हो जाएगा। और टू क्या होगा, टू होगा हरे कृष्णा। तो 1000 रुपीज का अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 25 रुपीज। तो 25 रुपीज का डिस्काउंट है। आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। देखिए, हमने डिविडेंड रिसीव किया है। सो 60 पैसे इन, यानी कि 60% अमाउंट हु ओड अस 1000। देखिए, हमको 1000 का डिविडेंड जो है इससे लेना था। ठीक है, कितने का, 1000 रुपए का डिविडेंड लेना था, पर हमको कितना मिल रहा है, 60%, यानी कि 600। बाकी क्या है, बाकी का बैड डेट्स है। तो 600 रुपए से हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 400 रुपीज से हम क्या करेंगे, 400 रुपीज से हम डेबिट कर देंगे बैड डेट अकाउंट को। और टू राजन अकाउंट, टू करेंगे राजन अकाउंट, कितना 1000 रुपीज हम इससे ले रहा था, 2500 बिला और बाकी का बैड डेट्स है। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो ये एसेट पे डेप्रिसिएशन लगानी है, तो ये एंट्री आपको आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि इनकम टैक्स पे किया गया है। स्टूडेंट देखिए, ये जो बुक है ये +1 की है अकाउंट्स की, और इसमें सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स हम बना रहे हैं, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगी 3000 3000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री जो है, हमने 500 रुपए चैरिटी एज अ चैरिटी जो है गुड्स दिए हैं, और जिसपे सीजीएसटी एसजीएसटी भी हमने पे किया था, तो जीएसटी रिवर्स हो जाएगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 31 में था। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हो रहा है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि गुड्स की कीमत जो है 500 रुपए है, जिसको प्रोपराइटर ने यूज किया है डोमेस्टिक यूज के लिए, और इसके ऊपर जो है सीजीएसटी एसजीएसटी भी पे किया गया था। तो ये जो एंट्री है ये ड्राइंग्स की है, तो इसमें जो एंट्री पास होगी वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। इसमें जो होगा, इसमें ड्राइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, इसमें ड्राइंग्स अकाउंट हम डेबिट कर लेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट और टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। सो ये एंट्री पास होगी। 500 रुपए से हम ये एंट्री पास करेंगे यहाँ पे,
और 6% का जीएसटी लगाएंगे तो 30 रुपये यहाँ पे और 30 रुपये यहाँ पे, 560 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन जो है समझ में आ गई होगी। इस केस में जीएसटी रिवर्स होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग हम गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, पर जिस पे जीएसटी भी पे किया गया था, ये गुड्स अभी तक बेचे नहीं गए हैं, पर्सनल यूज के लिए यूज किया गया है, इसलिए जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। सो ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से होगी। नेक्स्ट है कि गुड्स जो है अनइंश्योर्ड थे और वो आग से जल गए हैं 3000 रुपए के, और ये इन गुड्स पे क्या किया गया है, जीएसटी जो है पे किया गया है। सो स्टूडेंट्स इसकी क्या एंट्री पास होगी, देखिए जो आग से जल गया है तो मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट और टू जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो एंट्री मैंने पास की है उसमें टू परचेज अकाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी ऐसे ही क्रेडिट होगा। यहाँ पे डेबिट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर हमने डेबिट करना होगा तो हम डेबिट किसको करेंगे, हम करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, इस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ये एंट्री मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। और जो क्रेडिट होगा परचेज अकाउंट इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, ये सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम 3000 रुपीज लिखेंगे, 6% का जो अमाउंट है 180 के हिसाब से, 180 के हिसाब से यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 3360 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कि 250 रुपीज एज अ वेजेस जो है पे किया गया है ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। सो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, ये इससे मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसकी एंट्री होगी। इसमें वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा उससे मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 600 टू मोहन, issued at 10% our cost plus CGST SGST 6% and less trade discount। देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स टू मोहन, देखिए मोहन को गुड्स जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 600 रुपए है, यानी कि मोहन को हम सेल कर रहे हैं। और 10% अबव कॉस्ट, यानी कि जो गुड्स सेल किए जा रहे हैं वो 660 रुपए के सेल किए जा रहे हैं, यानी कि 660 रुपए क्या है स्टूडेंट्स, 660 रुपए जो है वो सेल प्राइस है। पर जो है 5% का यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5% का हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट भी है। तो 660 मल्टीप्लाई बाय 5/100 33 रुपीज का 627 रुपए। सो 627 रुपए जो हमारे पास आ रहे हैं, इसके ऊपर 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी लगाया जाएगा। ₹702.24 ये जो अमाउंट है हम लिखेंगे सप्लाई गुड्स मोहन को। देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि जो सेल हो रही है, सप्लाई हो रही है, वो कैश में है या नहीं है, तो ये जो है उधार में मानी जाएगी। तो मोहन के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, मोहन के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, 702.24 अमाउंट से, और टू सेल्स अकाउंट में लिखा जाएगा सेल का जो अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद, यानी कि 600 में पहले हम 10% ऐड किया जाएगा 660 रुपए, उसमें से 5% लेस किया जाएगा, उसके बाद जो है सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जाएगा। आई होप ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गई होगी। आपको होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
सो ट्रांजैक्शन नंबर जो 1 है कि गुड्स जो है फायर से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इस पे जीएसटी भी हमने पे किया था। सो स्टूडेंट ये एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, इसको आप खुद पास कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है वो हमने वेजेस पे किया है मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होगी, क्योंकि अमाउंट चेक से पे हो रहा है और इशू किया गया है चेक जो है मैसर्स परमात्मा सिंह एंड सन्स के नाम से, और क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए थे, चेक इशू करने की एंट्री आएगी कि एमएस परमात्मा सिंह एंड सन्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो लास्ट वाली एंट्री है वो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 की जो लास्ट एंट्री की जैसी है कि हमने गुड्स सेल किया है, कॉस्ट प्राइस 6000 रुपए है एमएस कालू एंड सन्स को, देखिए, और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, पर जो गुड्स बेचे जा रहे हैं वो जो इनवॉइस का प्राइस है उससे 10% अबव है, और इस पे जो जीएसटी है आईजीएसटी 12% का पे किया जा रहा है। सो स्टूडेंट जो कॉस्ट प्राइस है उस पे हम पहले 10% ऐड करेंगे, 10% ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से 5% ट्रेड डिस्काउंट को लेस किया जाएगा और उसके बाद 12% का आईजीएसटी जो है वो पे किया जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन उधार में है क्योंकि यहाँ पे फॉर कैश कहीं भी नहीं लिखा गया है। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। सो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एक ट्रेडर ने फाइंड आउट किया है कि कोई भी एंट्री पास नहीं की गई है बुक्स में, तो हमको जो है ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है। पहली है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, इसकी एंट्री पास होगी। फिर वेजेस पे करने की एंट्री पास करेंगे जो आपको आती है, और एक ये एंट्री है स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसकी जो एंट्री आती है वो आती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हो जाता है, और टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 20,000 से एंट्री पास हो जाएगी। तो 35th क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि, और हमने उसको बैंक में जमा करवा दिया है, तो जिस डेट को रिसीव किया गया था हम ये मानेंगे उसी डेट को जो है बैंक में जमा करवाया गया है, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। सो नेक्स्ट है कि जो हमने रिसीव्ड कैश 500 फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, देखिए 500 रुपए हमने रिसीव किए हैं कैश में जिसको हमने बैड डेट्स बना दिया था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, इसकी एंट्री पास होगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है स्टूडेंट, ये मैंने आपको करवा दी है, इसको आप खुद पास करेंगे। नेक्स्ट एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 में 3 ही एंट्रीज है, तो इसको प्लीज आप कॉपी में नोट करिए, और इसको ये आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क करने के बाद जो है आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजना भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, देखिए एक चेक रिसीव किया गया है जे पीटरसन से 5,450 रुपए का, और डिस्काउंट अलाउ किया गया है 150 रुपए का। सो ये एंट्री कैसे पास होगी? चेक रिसीव किया गया है, देखिए चेक रिसीव करने की एंट्री पास की जाएगी, और साथ ही साथ में जो है वो डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक पास करने की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दिया जाएगा तो डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, या डिस्काउंट अलाउड भी आप लिख सकते हैं, टू जे पीटरसन। सो जो अमाउंट है वो कितना है, चेक कितने का है 5,450 रुपए का, डिस्काउंट 150 रुपए का है, और टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे, तो जो टोटल अमाउंट कितना है 5600। तो 5600 रुपए हमने लेने थे इससे, पर हमने इसको डिस्काउंट भी दिया है, और चेक इसने इतने का हमको दिया है। सो ये एंट्री पास होगी। आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि गुड्स को रिटर्न किया गया है सुदर्शन को, यानी कि ये परचेज रिटर्न है, गुड्स रिटर्न किए गए हैं सुदर्शन को जिनकी वैल्यू 350 रुपए है, और दीज गुड्स वर परचेज्ड ऑन जीएसटी जो है वो 5% का आईजीएसटी पे
पे किया गया है। तो देखिए इस केस में क्या एंट्री पास होगी, रिटर्न गुड्स, तो 350 रुपए की वैल्यू है गुड्स की, तो परचेज रिटर्न है ये, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो सुदर्शन जो है वो डेबिट हो जाएगा, और टू क्या होगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसका बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। और यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, टू IGST टू इनपुट IGST अकाउंट। जो परचेज रिटर्न है उसकी वैल्यू क्या है, 350 रुपए, और जो यहाँ पे हमारे पास 5% का जो है वो 350 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो 17.50 है, इस पे टैक्स है, 36750 से एंट्री पास हो जाएगी। आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कि एक चेक इशू किया गया है किसकी फेवर में, मैसर्स कर्णवीर टिम्बर कंपनी के फेवर में एक चेक जो है वो इशू किया गया है, और ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ टिम्बर वर्थ रुपीज 7,500, और इस पे GST भी दिया गया है 6% के हिसाब से। देखिए हमने गुड्स परचेज किए थे, तो ये चेक इशू करने की एंट्री है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दी है। तो देखिए आप चाहे तो पहले गुड्स को परचेज भी कर सकते हैं, उसके बाद चेक इशू कर सकते हैं, पर यहाँ पे चेक इशू करने की एंट्री है, तो ये एंट्री आएगी MS कर्णवीर टिम्बर कंपनी डेबिट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, और जो अमाउंट आएगा वो विद GST आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने विद GST गुड्स को परचेज किया है, तो 7,500 रुपए पर जो है वो 6 यानी कि 12% का टैक्स लगेगा टोटल, और उसके बाद चेक इशू करने की हम एंट्री पास कर सकते हैं। सो चाहे आप पहले गुड्स को परचेज कर सकते हैं, उसके बाद चेक इशू कर सकते हैं। सो वैसे इस केस में हमको चेक इशू करने की ही एंट्री पास करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ऐसा। तो एंट्री आएगी MS कर्णवीर टिम्बर कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट विद GST अमाउंट जो है हम लिखेंगे। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी, इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मैसर्स हरिराम। राहुल हु ओड 500 वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। देखिए राहुल से हमको 5,000 रुपए लेने थे, तो वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो 60 पैसे हमको 1 रुपए के बदले में मिल रहा है, यानी कि 60% अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, फाइनल कंपनसेशन। तो कैश हम रिसीव करेंगे 5,000 का 60% के हिसाब से, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 60/100, तो 3,000 से कैश रिसीव हो जाएगा, 2,000 के बैंक डेट्स आ जाएंगे, और टू राहुल। सो आई होप आपको ट्रांजैक्शन ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आउट ऑफ इंश्योरेंस पेड दिस ईयर 3,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। देखिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है 3,000 रुपए का, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। देखिए ये अमाउंट हम पे कर चुके हैं, तो 3,000 का किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो इसकी जो एंट्री आएगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस अकाउंट 3,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर। 9 मंथ की डेप्रिसिएशन लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी कि 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10/100, देखिए ये पूरे साल की आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी आएगी, 1,000 रुपए, और 9 मंथ की 750 रुपए, तो 750 रुपए से ये एंट्री पास हो जाएगी। तो 38 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया गया है, तो हम एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और देखिए गुड्स जिसकी कॉस्ट है 10,000, उस पे IGST पे किया जा रहा है। देखिए गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 10,000, और IGST जो है वो 5%, ट्रेड डिस्काउंट जो है यहाँ पे 10% का है, तो इसमें से आप जो है डायरेक्ट 10% लेस करेंगे, 10% लेस किया जाएगा, तो यानी कि 1,000 यानी कि 9,000 रुपए,
इस 9,000 रुपए पर हम IGST पे करेंगे 5% के हिसाब से, और ये ट्रांजैक्शन उधार में है तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा। तो दिखती बात है, जो एंट्री पास होगी वो होगी मैसर्स अब्बास एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल में हम 9,000 लिखेंगे और 5% का जो है IGST लगाएंगे और टोटल अमाउंट जो है अब्बास में लिखेंगे। ये ट्रांजैक्शन आपको होमवर्क में है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो इन केस आपको क्वेश्चन को करती बार कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 40 तक ही डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कि सोल्ड गुड्स किटी टू किटी, देखिए किटी को गुड्स बेचे गए हैं, लिस्ट प्राइस है 2,000 रुपए, 12% का IGST है, सेल सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, देखिए 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट, इफ पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, देखिए किटी अवेल्ड ऑफ कैश डिस्काउंट। देखिए तो यानी कि इस केस में, इस एंट्री में जो है कैश डिस्काउंट भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी है। सो स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर जो है वो शायद क्वेश्चन नंबर 18 है। सो एक बार हम चेक कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 के जैसा ही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, ये कोई बहुत मुश्किल एंट्री नहीं है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको जो है बता दूंगा। सो एंट्री आपको, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। और सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग, देखिए हम गुड्स सेल कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट है 6,000 रुपए। सो देखिए 6,000 रुपए के गुड्स हैं और इसके ऊपर 5% का ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाएगा। बाकी लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर IGST लगाया जाएगा 12% का। तो ये शकुंतला डेबिट हो जाएगी टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, 12% से एंट्री पास हो जाएगी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपको होमवर्क में है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यहीं तक ही, लेक्चर यहीं तक ही। थैंक यू सो मच।